तो देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास एक शानदार लिक्विड। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल टीडी बगिया में। दोस्तों आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मोगरा से रिलेटेड एक शानदार वीडियो, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि मोगरा पर किस प्रकार से बहुत सारे फूल आएँ और कौन कौन से हम फर्टिलाइज़र यूज करें। हम आपके साथ एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र शेयर करेंगे जिसको आप घर पर ही बना सकते हैं और उसको बहुत ही आसानी से अपने मोगरे के पौधे में दे सकते हैं। और जब आप इस फर्टिलाइज़र का यूज अपने मोगरे के पौधे में हफ्ते में एक दिन करना शुरू कर देंगे तो आपके मोगरे के पौधे में बहुत सारे फूल भर कर के आएंगे और जो कलियां हैं वो जल्दी से खिलने लगेंगी और आपका मोगरे का पौधा बहुत ही घना होने लगेगा। ताकि इसको दोस्तों, ये मोगरे का पौधा है हमारे पास, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग आ रही है और इसको दोस्तों बेला के नाम से भी जाना जाता है। इसको बेला का पौधा भी बोलते हैं और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग आती है और बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। जब इनके फूल खिलते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है और आपके गार्डन का, घर का वातावरण बहुत अच्छे से महकने लग जाता है। तो दोस्तों, और ये बहुत ही परमानेंट प्लांट है और आपको गर्मियों में फूलों की आवश्यकता है तो आप अब मोगरे का पौधा लगा सकते हैं और देखभाल के लिए हमारे इस शानदार वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो मोगरे का पौधा है उसको घना कैसे बनाया जाता है। तो घना बनाने के लिए दोस्तों, आपको अपने मोगरे के पौधे को जब आप लगाते हैं तभी आपको इसका विशेषकर ध्यान रखना है, इसकी प्रूनिंग समय से करते रहना चाहिए। जैसा कि बहुत सारे लोग हमारे कहते हैं कि हम अपना मोगरे का पौधा लगाते हैं और वो बेल की तरह इस तरीके से लंबा लंबा हो जाता है, उसमें फ्लावरिंग भी बहुत कम आती है। तो इसके लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसमें जो ब्रांचेस हैं उनकी प्रूनिंग आपको समय से करते रहना है। और अब आप ये भी पूछना चाहेंगे कि इसमें समय कौन सा होगा, यानी इसकी प्रूनिंग कब करनी चाहिए। प्रूनिंग के लिए दोस्तों लेट हो गए हैं तो आप इसकी प्रूनिंग अभी कर सकते हैं। वैसे इसकी प्रूनिंग दोस्तों फरवरी से लास्ट में कर लेनी चाहिए या फिर मार्च में कर लेनी चाहिए। चलिए दोस्तों, बताते हैं हम आपको कि किस प्रकार से आपको इस प्लांट की प्रूनिंग करनी है। ये हमारे पास हमारा मोगरे का पौधा है, इसकी प्रूनिंग हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से प्रूनिंग करना शुरू करते हैं और किन किन चीज़ों पर प्रूनिंग करनी चाहिए। तो अब हम अपने मोगरे के पौधे की प्रूनिंग बता देते हैं किस प्रकार से की जाती है। और दोस्तों, प्रूनिंग करने के लिए आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि इस प्रकार के कटर का, टूल का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास ऐसा टूल नहीं है और अगर आप ऐसा टूल परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है, वहाँ जा कर के आप इसको ज़रूर परचेज कर लें। और दोस्तों, इस पर अभी शानदार एक ऑफ़र चल रहा है तो इसको जल्दी से परचेज कर लें और इस पर बहुत ही बेहतरीन ऑफ़र का लाभ उठाएँ। और दोस्तों, ऐसा प्रूनर लेने के बाद आपको किसी डेटॉल या फिर किसी भी सैनिटाइज़र से क्लीन कर लेना है, क्योंकि आप जब इससे प्रूनिंग करेंगे तो किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन आपके पौधे पर नहीं लगना चाहिए। तो दोस्तों, प्रूनिंग करते समय ये विशेषकर ध्यान रखने वाली बात होती है कि आपको अपना जो प्रूनर है बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है, ताकि इसमें जो भी कोई भी फंगस बैक्टीरिया हो वो आपके पौधे पर ना लगें। तो दोस्तों, आप भी इसी तरीके से अपने कटर को क्लीन कर लें। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं हमें कौन सी ब्रांचेस प्रून करनी होती हैं। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि हम अपने नीचे के पोर्शन में आपको प्रूनिंग वाले पार्ट दिखाएंगे। जैसे आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये नीचे से बहुत ही ज़्यादा नीचे से ब्रांचेस आ रखी हैं, तो इनको हमें प्रून करना बहुत ज़रूरी है। तो इनको प्रून करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये न्यूट्रिशन भी नीचे से ही प्राप्त कर लेती हैं और जल्दी से बड़ी नहीं हो पाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इन्हीं ब्रांचेस को क्या कर देंगे, प्रून कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम हटाते हैं इन्हीं सबसे नीचे वाली पतली पतली ब्रांचेस को। देखिए दोस्तों, ऐसे आप देख रहे होंगे जो सूखे हुए फूल होते हैं उनको भी क्या करना है, आपको प्रून कर देना है, ताकि जो नए फूल हैं वो आना शुरू हो जाएं। देखिए दोस्तों, आपको प्रून करते समय ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, जहाँ पहले फूल आ चुके हैं, जो ख़राब फूल निकल चुके हैं, जहाँ से फूल हट चुके हैं, वहाँ से भी आपको क्या कर देना, प्रूनिंग कर देनी है, ताकि इसमें नई कलियाँ बनना शुरू हो जाएं। तो देखिए दोस्तों, हम अपने इस पौधे में जितने भी पुराने फूलों की जो टहनियाँ बनी हुई हैं उनको हटा रहे हैं और वहाँ से हम प्रून करना शुरू कर दे रहे हैं। और आपको प्रूनिंग का ध्यान ज़रूर रखना है ताकि आपका पौधा अच्छे से हरा भरा और घना होता रहे। और आपको विशेषकर अगर आपको अपना पौधा घना करना है दोस्तों, तो जिस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं, ये टैब जो टहनी है बिल्कुल छोर पर आकर के एक ड्राई फॉर्म में आ चुकी है। यहाँ से आप अपनी टहनी को प्रून कर देंगे तो दोस्तों यहाँ से नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी।
अगर आप इसको प्रून नहीं करेंगे दोस्तों तो पौधे में यहीं पे कलियां बनना शुरू हो जाएंगी और नए पौधों में क्या होता है, और दोस्तों पौधों में होता ये है कि जो नई कलियां होती हैं वो नई डालियों में ही बन पाती हैं। तो दोस्तों जहाँ पे टिप्स हैं वहाँ से अपनी जो मोगरे का पौधा है उसको प्रून ज़रूर करते रहें। आप जितना इसको प्रून करते रहेंगे दोस्तों ये उतना ही घना होता जाएगा और बहुत सारे फूल इसमें आते रहेंगे। और दोस्तों जो नई नई कलियां बनती हैं पौधों में वो ये टिप वाले एरिया से जो नई ब्रांचेस निकलती हैं वहाँ पर ही आपके जो फूलों की नई कलियां हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये हमारी एक ब्रांचेस है, ये बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ये बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है और दोस्तों ये घना बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। अगर आपको घना करना है दोस्तों तो इसके टिप्स से इसको कट करना शुरू कर देंगे हम और इसमें नई नई ब्रांचेस आना शुरू हो जाएंगी। अभी दोस्तों हमने केवल सॉफ्ट प्रूनिंग की है इसलिए हम इसको पूरी तरीके से प्रून नहीं कर रहे हैं। इस पर फ्लावरिंग आना बंद हो जाएगी दोस्तों तब हम इस पर हार्ड प्रूनिंग कर देंगे, जिससे क्या होगा ये फिर से नई ग्रोथ पे आने लगेगा। दोस्तों अगर आप दोस्तों सूखी ब्रांचेस और सूखे हुए फूल नहीं हटाएंगे तो पौधे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों उन फूलों को और उन डालियों को हटाने में। तो इसलिए दोस्तों अगर आप उनको पहले से ही हटा देंगे तो आपका पौधा जो है बहुत ही ज़्यादा घना और हरा भरा होता चला जाएगा दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो मोगरे का पौधा है वो प्रूनिंग होकर के तैयार हो चुका है। इसमें जो हमने सॉफ्ट प्रूनिंग की है उससे हमारे पौधे में नई ब्रांचेस आएंगी और नई नई कलियाँ और नए नए फूल आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी भी हमारा जो मोगरे का पौधा है वो फूल और कलियों से भरा हुआ है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस तरीके के फूल और कलियां कैसे आती हैं तो उसके लिए आपको अपने पौधे की मिट्टी का विशेषकर दोस्तों ध्यान रखना है। मिट्टी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे हमारा ये गमला है इसकी मिट्टी जो है हमने बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाई है और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें प्रोवाइड करा के रखा है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आपको मिट्टी बनानी है गमले में तो उसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर दे रखा है। वहाँ जा कर के आप ज़रूर देख लें कि मोगरे का जो पौधा है उसकी मिट्टी किस प्रकार से बनाई जाती है दोस्तों। और बहुत ही आसानी से आप मिट्टी बना सकते हैं और बहुत सारे फूल आपके पौधे पर उस मिट्टी के कारण, उस मिट्टी में न्यूट्रिशन के कारण ही आने लगेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब इसकी मिट्टी को भी हम तैयार कर लेते हैं दोस्तों। अगर आपका गमला जो है बहुत पुराना हो चुका है, जिसमें पौधा भी आपका बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, तो आपको आपकी उस मिट्टी को चेंज करना होता है दोस्तों। उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड करानी होती है। और अगर आपका जो गमला है कई साल पुराना हो चुका है दोस्तों तो उसकी रूट बाउंडिंग हो जाती है। तो रूट बाउंडिंग को भी आपको क्या करना होता है, चेंज करना होता है। एक छोटे गमले से उससे बड़े गमले में उसको चेंज करना होता है और नई मिट्टी देनी होती है। तो नई मिट्टी देने से क्या होता है दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू मिलना शुरू हो जाती है पौधे को और वो पौधा जो है अच्छे से बड़ा होना शुरू हो जाता है और उसमें जो फूल हैं और कलियां हैं वो भी अच्छे से आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों इसमें अभी हमारे इस गमले में कोई भी खरपतवार नहीं है। अगर आपके गमले में खरपतवार हो चुकी हैं तो उनको हटा दीजिए और किसी गार्डनिंग टूल की मदद से इसकी गुड़ाई कर लीजिए अच्छे से। आपको गुड़ाई करने समय ये ध्यान रखना है कि जो गमला है उसकी गहराई में ज़्यादा गुड़ाई नहीं करनी है। जो ऊपर की टॉप लेयर है दोस्तों उसकी ही गुड़ाई करनी है, क्योंकि वो टॉप लेयर जो होती है वो सूरज की रोशनी में और या गर्मी की वजह से क्या होती है, सूख जाती है और ठोस हो जाती है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशन या फिर आप जो भी वाटरिंग करते हैं वो आपकी मिट्टी में नीचे तक नहीं पहुंच पाता है। तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको हमेशा अपने गमले की गुड़ाई करते रहना चाहिए। गुड़ाई करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पौधा जब भी गुड़ाई कर देते हैं आप तो पौधे के जो रूट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा एरिएशन सिस्टम अच्छे से काम करने लगता है। और दोस्तों आपको विशेषकर ध्यान रखना है, हमारे बहुत सारे मित्र क्या करते हैं कि गुड़ाई करते समय पौधों की जड़ों के पास भी इस तरीके से गुड़ाई कर देते हैं। तो आपको इस तरीके से बहुत ज़्यादा नज़दीक जो गुड़ाई नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इस प्रकार से गुड़ाई करते हैं बहुत ज़्यादा नज़दीक में और बहुत ज़्यादा गहराई में तो आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो कट जाती हैं और आपका पौधा मरना शुरू हो जाता है और सूखना शुरू हो जाता है। तो आपको विशेषकर इसका ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है और बहुत ज़्यादा बिल्कुल नज़दीक से पौधे की गुड़ाई नहीं करनी है।
तो देखिए फाइनली हमने इसको गुड़ाई करके तैयार कर दिया है। और दोस्तों अब आप पूछेंगे कि हम इसमें क्या ऐड करते हैं, तो ऐड करने के लिए हम सबसे पहले इसमें जो है वर्मी कंपोस्ट ऐड करेंगे, जो हमारा खुद का बनाया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है जिसको हम खुद तैयार करते हैं कैंचों की मदद से, तो ये हमारा वर्मी कंपोस्ट तैयार है जिसको हम अपने गमले की मिट्टी में यूज करेंगे। और अगर आप भी एक नंबर क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें और हम आपको अपने आसपास के एरिया में वर्मी कंपोस्ट ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको यूज कैसे करना है दोस्तों वर्मी कंपोस्ट का? वर्मी कंपोस्ट को देखिए दोस्तों, आपको एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लेना है। एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लेकर के अपने गमले की मिट्टी में इस प्रकार से बिखेर देना है ना। और अगर आप देख रहे हैं कि आपने बहुत लंबे समय से आपने अपने पौधे में खाद नहीं दिया है, तो आपको ये देते रहना चाहिए दोस्तों। लगभग आपको 10 से 15 दिन में एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट अपने गमले की मिट्टी में ऐड करते रहना है, जिससे जो पौधा है उसमें न्यूट्रिशन मिलता रहे और बहुत सारा फूल जो है आते रहें उस पर। तो ये आपको जो है अपने गमले की मिट्टी में ऐड करते रहना है। इसको ऐड करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों जो वर्मी कंपोस्ट हम तैयार करते हैं इसमें 16 से 17 न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। और दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन होता है पौधों के लिए। और दोस्तों इस तरीके से आप वर्मी कंपोस्ट को हफ्ते में एक दिन ज़रूर इस्तेमाल करते रहें, जिससे आपके पौधे में जो है बहुत अच्छा न्यूट्रिशन बना रहे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने इसकी मिट्टी में न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करा दिया है कि किस तरीके से हमारा न्यूट्रिशन पहुंचेगा। अब हमारे सभी दर्शक ये भी जानना चाहते होंगे कि मोगरे का पौधा कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों मोगरे का पौधा जो है 2 तरीके से लगाया जाता है। एक तो इसका जो सीड होता है उससे भी आप ग्रो कर सकते हैं, बट इसको कटिंग से ग्रो करना बहुत आसान है। तो दोस्तों अगर आपके यहाँ पे मोगरे का पौधा है तो आप इसकी जब प्रूनिंग करेंगे तो इससे जो कटिंग आएंगी उनको आप ग्रो कर सकते हैं दोबारा से, और आप कई सारे नए पौधे बना सकते हैं। और अगर दोस्तों आपके यहाँ पौधा नहीं है तो आप नर्सरी पर जाइए और ये बहुत ही सस्ते में आपको पौधा मिल जाता है। ये 10 से लेकर के 20 रुपए के बीच में आपको पौधा मिल जाता है, जिसको आप आसानी से ला करके अपने गमले में लगा सकते हैं। और दोस्तों जब पौधा आप ले आएंगे तो किस प्रकार से उसकी मिट्टी तैयार करनी है और किस प्रकार से आपको पौधा लगाना है, उसके लिए हमने एक वीडियो पहले से ही बना रखा है, जिसमें हमने कंप्लीट जानकारी बताई है कि मोगरे का पौधा लगाते समय कौन कौन से फर्टिलाइज़र यूज करने हैं और किस प्रकार से मिट्टी इसकी बनानी है। और दोस्तों अगर आप मोगरे के पौधे में ढेर सारे फूल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस फर्टिलाइज़र को बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। ये 2 से 3 रुपए में ये बन करके तैयार हो जाता है। इसका इस्तेमाल आप अपने पौधे में हफ्ते में 1 से 2 बार कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल करने से आपका जो मोगरे का पौधा है वो फूलों से भरा रहेगा और बिल्कुल आपका पौधा हरा भरा और घना होता चला जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें। और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लें। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास एक शानदार फर्टिलाइज़र जिसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है और उससे ज़्यादा आसान है इसको बनाना। ये 2 रुपये से लेकर के 5 रुपये के अंदर आपके घर पर ही अवेलेबल हो जाता है और इसको बना करके बहुत ही आसानी से तैयार किया जा सकता है। और ऐसे मोगरे के पौधे में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और बल्कि जितने भी फूल वाले पौधे होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप इसका इस्तेमाल इसमें करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाते कैसे हैं। इसको बनाने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, बस आपको अपने किचन में जाना है और किचन में ये देखना है कि आपकी चाय पत्ती कहाँ रखी हुई है। हाँ जी दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये बनाया है हमने चाय पत्ती से, जो हम नॉर्मल चाय बना करके पीते हैं उसी चाय पत्ती से। करना क्या है दोस्तों, आपको इस तरीके से 1 चम्मच बड़ा चाय पत्ती लेना है और उसको 1 लीटर पानी में अच्छे से बॉईल करना है। 1 लीटर पानी में जब आप उसको बॉईल करेंगे, जब आपका 1 लीटर पानी 700 से 800 ml रह जाए उबल कर, उस लिक्विड को फिर आपको ठंडा करना है। ठंडा करके दूसरे बर्तन में कर लेना है। उसके बाद उस वाटर को किसी दूसरे वाटर के साथ डाइल्यूट करके फिर आपको अपने पौधे में देना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो लिक्विड बनेगा ये तो हम अपने पौधे में देंगे ही देंगे, उसके बाद जो चाय पत्ती बचेगी, जो रॉ मटेरियल बचेगा, उसको भी हम थोड़ा सा धूप लगा करके ब्राउन करके अपने ही गमले में यूज कर पाएंगे।
तो देखिए दोस्तों, फाइनली हमारा जो लिक्विड है वो बनकर के तैयार है। अब दोस्तों आप ये जानना चाहेंगे इसका इस्तेमाल कब करना है और कैसे करना है। तो कब की बात ये करेंगे कि हम हफ्ते में इसको एक बार या 15 दिन में एक बार अपने गमले में इसको ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी हम बताएं किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। दोस्तों ये देखिए, कम से कम हमारे पास ये आधा लीटर लिक्विड है जो हमने बना करके तैयार कर रखा है। उसके लिए हमें इसको क्या करना होगा, बहुत ज़्यादा वाटर लेना होगा, क्योंकि इसको वाटर के साथ डाइल्यूट करना होगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने गमले में। तो वाटर में ऐड करने के लिए हमें चाहिए एक वाटर कैन। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा 5 लीटर का वाटर कैन, जिसमें हम यूज करेंगे अपना आधा लीटर वाटर। अब देखिए दोस्तों ये 5 लीटर का वाटर कैन है, इसमें हम आधा लीटर अपना ये फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे और इस वाटर कैन को भी आधा ही वाटर से फिल करेंगे, यानी कि हम लगभग 2 लीटर पानी में आधा लीटर ये जो फर्टिलाइज़र है वो ऐड करेंगे। और इसको ऐड करने के बाद अपने इस गमले में ऐड करना शुरू कर देंगे। तो चलिए दोस्तों तैयार करते हैं इसका शानदार लिक्विड तैयार करने के लिए दोस्तों इसमें हम डाल लेते हैं अपना जो हमारा लिक्विड है, उसको अपनी वाटर कैन में फिल कर लेते हैं। दोस्तों अगर दोस्तों आपके पास ऐसा वाटर कैन नहीं है तो आप किसी भी बर्तन में ऐड कर सकते हैं इस लिक्विड को। और अगर आप ऐसा वाटर कैन परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ करने के लिए आपको नीचे लिंक दे दिया है हमने इस वाटर कैन का, जहां से जाके आपको इसको परचेज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब दोस्तों अब इसमें ऐड कर ले रहे हैं हम अपना 2 लीटर वाटर। तो फाइनली दोस्तों हमने इसमें वाटर अपना ऐड कर लिया है और ये हमारा जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो बन करके तैयार हो चुका है। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के लिए ऐसे शेक करना है दोस्तों, ताकि जो हमारा लिक्विड है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और एक बेहतरीन शानदार लिक्विड बन करके तैयार हो जाए। अब दोस्तों इसको जो अपनी जो गमला है, जो मिट्टी है, उसमें ऐड करना है। और दोस्तों आपको अगर जब ये लिक्विड पहुंचाना है इस गमले के अंदर, उससे एक दिन पहले आपको अपने गमले में पानी देना बंद कर देना है, ताकि जो मिट्टी हो वो थोड़ी सी ड्राई हो जाए। और ड्राई मिट्टी होने से क्या होगा दोस्तों, जब आप इस लिक्विड को, इस फर्टिलाइज़र को इस गमले में देंगे और इस मिट्टी में प्रोवाइड कराएंगे, तो ये मिट्टी जब इसको कंज्यूम करेगी तो बहुत ही तेज़ी से हमारा पौधा इसके न्यूट्रिशन के गुण जो हैं उसको कंज्यूम कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इस मिट्टी में इस लिक्विड को ऐड करना शुरू कर देते हैं। देखिए दोस्तों हमने इसको ऐड कर दिया है बहुत अच्छे से। अब देखिए हमने इसको अच्छे से फिल कर दिया है। फिल करने से क्या होगा दोस्तों, जो हमारा पौधा है वो इस न्यूट्रिशन को मिट्टी से बहुत ही अच्छे से कंज्यूम कर पाएगा। तो फाइनली दोस्तों देखिए ये जो हमारा गमला है, इसमें हमने जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो ऐड कर दिया है। और दोस्तों आप भी इसी तरीके से 2 से 5 रुपये में ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से अपने मोगरे के पौधे में इसको दे सकते हैं और बहुत सारे फूल प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के टिप्स आप इस्तेमाल करके अपने मोगरे के पौधे में बहुत सारे फूल प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने मोगरे के पौधे को भी ऐसे ही घना और हरा भरा बना सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमने जो टिप्स बताए हैं ये आपको किस प्रकार के लगे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर इसके बारे में और कंप्लीट जानकारी या कोई और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें। और चलिए दोस्तों हम अब बात कर लेते हैं कि हमने अपने मोगरे के पौधे में क्या क्या काम करने हैं जिससे हमारा, तो देखो दोस्तों हमें सबसे पहले तो इसमें प्रूनिंग करनी है। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है जिसको जरूर करना ही करना है आपको। और दोस्तों दूसरी चीज़ थी कि हमारा जो सॉइल मिक्सचर है वो अच्छे से आपको डिजाइन करना है, उसमें अच्छे से न्यूट्रिशन में मिक्स करना है। और तीसरा पॉइंट जो था दोस्तों, इसमें जो चाय की पत्ती है उसका एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना है जो आपको ऐड करना है, जो हमारे पौधे को बहुत अच्छे से फ्लावरिंग देना शुरू करेगा। सूखे फूल होते हैं उनको पहले से हटा देना ताकि जो नए फूल हैं, नई कलियां हैं वो बन पाएँ और पौधे को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने पौधे को बहुत ही ज़्यादा हरा भरा और घना बना सकते हैं। और दोस्तों वीडियो में बताई हुई जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर पुराने हैं तो कर रखा है तो दोस्तों एक बार जाकर बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लें, उसको ऑल पर क्लिक ज़रूर कर लें। हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने बेल आइकन को ऑल पर क्लिक नहीं किया है, जिनको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का जल्दी से नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों देर ना करते हुए जल्दी कर लें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लें ऑन। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत शानदार और बेहतरीन लगी हो तो अपने मित्रों और गार्डनिंग लवर के साथ में इसको ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी ऐसी गार्डनिंग के टिप्स एंड ट्रिक के साथ। ओके दोस्तों, टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।